हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए खास रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए खास रहने वाली है जुलाई के महीने में। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy for them in the month of July? पहला कार्ड है ग्रेट ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड कहता है कि आपके आसपास की जो भी पॉजिटिविटी है, आपने जो भी खुशियाँ हासिल की है, उसे लेकर आप ईश्वर का, यूनिवर्स का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप अपने जीवन से खुश हैं, संतुष्ट हैं। इस वजह से आप ईश्वर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है। जहाँ ग्रैटिट्यूड है, यूनिवर्स के लिए आभार है, तो वहाँ ये कार्ड कहता है कि आप अपने भीतर हार्मनी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इस चेतना से जुड़े हैं कि जो कुछ भी आपने पाया है या जो कुछ भी आपके जीवन में खुशियाँ हैं, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में ये पॉजिटिविटी देख रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है, चाहे ये आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका अपना पर्सनल लाइफ हो। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ आप अपने लिए कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई नई जॉब से रिलेटेड, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करेंगे। और अगर ये आपका निजी जीवन है तो निजी जीवन में यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी चेतना है, जहाँ पर आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी, आप अपने भीतर हार्मनी नहीं फील कर रहे थे या सुकून नहीं महसूस कर रहे थे, तो यहाँ कुछ चीज़ों में आपके लिए राहत है। आप चीज़ों को, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। एक नई यात्रा है, तो यहाँ पर आप अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर शिकायतों के बजाय वो उन चीज़ों में हार्मनी या अपने उन चीज़ों में या उन परिस्थितियों में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये न्यू बिगनिंग आपके अपने भीतर की यात्रा है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है, चाहे ये आपका लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो या फिर कोई और भी आपके जीवन से जुड़ा कोई भी पहलू हो, वहाँ पर आप एक नई शुरुआत करेंगे। चाहे रिश्तों को संभालने की कोशिश हो या फिर कुछ आप करना चाहते थे अपनी फैमिली के लिए, अपने जीवन के लिए, तो वहाँ कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े या अपने हार्मनी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है क्रिएटिव एंडेवर। क्रिएटिव एंडेवर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। इसका फ़ायदा आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में देखने को मिलेगा। अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो क्रिएटिविटी से जुड़ने की वजह से या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करने की वजह से
आप अपने भीतर सुकून महसूस करेंगे, हार्मनी फील करेंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे, अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे। या फिर अगर ये आपका जॉब है जहां अपने काम को आपको प्रेजेंट करना है, आप प्रेजेंटेशन देना है, तो आपका काम औरों से बेहतर होगा। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो वहाँ भी अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में कुछ नयापन लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स खुश हो सकते हैं या फिर आपके काम की सराहना होगी, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज़ से जुड़ने का मौका मिलेगा, या अगर कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो उन पर काम करेंगे, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग के साथ 2 कार्ड्स आए थे। यहाँ पीस है, 2 आ गए थे तो इस कार्ड को भी लेना ज़रूरी था। पीस कार्ड कहता है कि आपके जीवन में अब सुकून है। जिस तरह से हमने बातें की कि यहाँ पर ग्रेट ग्रैटिट्यूड है, जहाँ पर आप ईश्वर या यूनिवर्स के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने भीतर हार्मनी फील कर रहे हैं, और इसी ऊर्जा को ये पीस कार्ड दर्शा रहा है। तो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस वक्त मेंटली प्रिपेयर हैं। आप अपने आप से जुड़ पा रहे हैं, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर पाएंगे, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। ये समय आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का समय है, कुछ नई शुरुआत का समय है। तो यहाँ पर आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, आपकी सोच बहुत क्लियर होगी, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर लेना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लेना चाहते हैं, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार आपने अपनी तरफ से पहल की है। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, और अब अपने पार्टनर के रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब पहल उनकी तरफ से हो, जो कोशिशें करनी थी आपने की है, और अब वो अपना फ़ैसला आपको सुनाए। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर के डिसीजन का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध हो, या फिर इस समय कुछ ऐसी समस्याएं हैं आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, इस समय आपके लव लाइफ की जो भी सिचुएशन है, वहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में ठहर कर सोचेंगे कि आपको अपने रिश्ते से क्या चाहिए, आपका रिश्ता इस वक्त किस तरफ जा रहा है। इन बातों के बारे में आप गहराई से सोचेंगे। ये समय आपके लिए अपने लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का है, जहाँ पर आप अपनी तरफ से किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। क्या सही और क्या गलत है, इन चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी जो भी इस वक्त अपनी सोच है रिश्ते को लेकर,
वहाँ आप कुछ लोग अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे। जिस फैसले को लेने का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो फ़ैसला अब आप ले पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। आप अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। एंगेजमेंट हो, मैरिज हो या कमिटमेंट देने की बात हो, इसके लिए आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। और कुछ लोग, अगर आपके लव लाइफ में कुछ भी ऐसी परिस्थिति है जहां आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को वो खुशियां नहीं दे सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी वो खुशियां नहीं दे सकता है जिसकी आपको चाहत है, तो यहाँ आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का भी फ़ैसला लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक सोच का समय है, जहाँ अपने रिश्ते को लेकर या अपने रिश्ते में जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें लेकर आप गहराई से सोच विचार करेंगे और कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। इस वक्त आप डिसीजन ले ही लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी सोच ज़रूर ऐसी होगी आप अपने रिश्ते में या तो बढ़ जाएं या फिर रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं, ऐसी आपकी अपनी सोच होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ फेयर का कार्ड। 3 ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इस वक्त निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। यहाँ आप में से कुछ लोग इस वजह से निराशा महसूस कर रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से पहल की है, अपने पार्टनर को आपने मनाने की कोशिश की है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें सुलझाने की अपनी तरफ से आपने कोशिश की है। अब अपने पार्टनर का आप रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक इंतज़ार का समय है, जिस वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर से कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है या उनकी तरफ से कोई पहल नज़र नहीं आ रही है, इस वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ आपको निराश कर रही है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन दिनों आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें या फिर आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों ही तरफ की एनर्जी है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, जहाँ आप को लगता है कि ये रिश्ता अगर वर्कआउट नहीं हो सकता है या आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में वो नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकता है। तो ये निराशा उस बात की हो सकती है। नेक्स्ट है 6 ऑफ फेयर का कार्ड। 6 ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे थे या फिर आप चाहते थे कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, तो आप में से कुछ लोगों की वो समस्या सुलझ रही है। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिल सकती है, या जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप चाहते थे, आप में से कुछ लोग उस तरफ बढ़ेंगे, जिस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे या फिर आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था जिस वजह से प्रॉब्लम थी इस रिश्ते में, तो ये आप में से कुछ लोगों को ये मौका मिलेगा कि आप जिस शहर में आपके पार्टनर हैं उस शहर में अपने लिए आप जॉब तलाश लें या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। जिस शहर में आप हैं उन्हें वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं। अपने अगर ये पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं तो उन पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं,
जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ एयर की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या आपका कोई रिश्ता इन दिनों ख़त्म हो सकता है। ये जो भी निराशाएं हैं, इन निराशाओं से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से अगर आप एक स्टक एनर्जी में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता आपका किस तरफ जा रहा है, आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, इन दुविधाओं से आप बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला लें या आपके पार्टनर लें इस रिश्ते को ख़त्म करने का, तो ये जो भी निराशाएं हैं, इन निराशाओं से बाहर आ जाएंगे। आप अपने लाइफ में हार्मनी की तरफ बढ़ेंगे, सुकून की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पीस की एनर्जी भी है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये जुलाई के महीने में ये आपके अपने निजी जीवन में शांति और सुकून लेकर आएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, आप निराशा महसूस भी करेंगे, लेकिन इससे ओवरकम भी कर जाएंगे। आप हर्ट फील ज़रूर करेंगे, लेकिन उन निराशाओं से आप बाहर भी आ जाएंगे। इस बात का आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Taurus sign, what will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Taurus sign. पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप में एक क्लैरिटी है। यहाँ आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह हासिल कर सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी है। अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए आप खुद को तैयार करेंगे। चाहे किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेनी हो, किसी तरह का कोई नॉलेज गेन करना हो, या फिर अपने पर्सनालिटी में आपको किसी तरह का चेंज लाना है, तो इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं, इन चीज़ों के बारे में आप जागरूक हैं और अपने आप में आप वो बदलाव लाएंगे, या अपने लिए जो इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ये आपके अपने विचारों में एक क्लैरिटी है। जॉब हो या बिज़नेस हो, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ एक क्लैरिटी है जिसकी वजह से आपके अपने प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। आप अपने टारगेट को किस तरह अचीव कर सकते हैं, इस बात की क्लैरिटी होगी। इस वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। वहीं पेज ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों को गाइडेंस दे रहा है कि इस वक्त आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकता है। तो किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी ना करें या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेंगे। जो भी आपने इसके लिए कोशिशें की है उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, नई अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन नई अपॉर्चुनिटी के साथ हो सकती है। आपको अपने जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये जो भी आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्लैरिटी है, आप इस समय आपकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है।
और ये जो भी आपके भीतर का ये बदलाव है या फिर अपने काम को लेकर आपका डेडिकेशन है या जो भी आपके एफ़र्ट्स हैं, ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव लेकर आ सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो आप अपने लिए प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए जिसकी वजह से अब आप अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। और ये बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये समय एक बदलाव का है, जहाँ पर आपकी अपनी जो भी प्लानिंग्स हैं वो वर्कआउट करेगी, आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से अपने बिज़नेस में आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और कुछ लोग जो अपने आप को बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फ़ अवेयरनेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर है। आप अब इन बातों को लेकर आपको समझ है कि किस तरह आपको अपने काम के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार करना है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके भीतर का भी बदलाव हो सकता है। और वैसे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है आपके प्रोफेशनल लाइफ से। यहाँ नेक्स्ट द ड्रीमर है जो न्यू बिगनिंग की बात कहता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कुछ बदलाव है, कुछ आपके लिए चाहा हो सकता है, कुछ आपने सोचा है, वो बदलाव आप उस बदलाव की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ अनचाहे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन ये आपके चाहे आप उस बदलाव को चाहें या ना चाहें, ये जो भी आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इस बात का भरोसा रखें कि ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर कोई अनचाहा कोई बदलाव आ रहा है तो उससे परेशान ना हो, उसे एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत है, जहाँ पर ये ड्रीमर कार्ड कहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो जिन्हें अपने जॉब में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे ये ट्रांसफ़र के तौर पर हो या नई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ के साथ हो, तो वहाँ पर इस बदलाव को लेकर आप में से कुछ लोग इस वक्त खुश ना हो। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन हो या कुछ ऐसी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसे सिचुएशन हो जो वहाँ पर आप उस बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए इस वक्त खुश ना हो, लेकिन स्वीकार करें, ये आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है द ड्रीमर। द ड्रीमर एक नई शुरुआत है। आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करेंगे। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप पर आप भरोसा रखें, पूरे विश्वास के साथ, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी है या किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत है, अपने आप पर भरोसा रखते हुए उस तरफ आप आगे बढ़ें। अपॉर्चुनिटी को लेकर अपने मन में डाउट ना क्रिएट करें। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके लिए बढ़ें, और अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ करें। यहाँ बस इतनी सी बात है कि आप जल्दबाजी ना करें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, लेकिन कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। आइए जान लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, या फिर आपके भीतर कौन सा ऐसा बदलाव आएगा जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी फील करेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the guidance for them? Please give guidance for collective Taurus sign for the month of July. आपके लिए कार्ड आया है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कार्ड कहता है कि आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, इसके लिए आप में से कुछ लोग ईश्वर का, यूनिवर्स का, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आभार व्यक्त करेंगे।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि शिकायतों को छोड़कर जो खुशियाँ आपके पास है या फिर आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है, इसके लिए ईश्वर का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आभार व्यक्त करें। जब आप अपनी खुशियों के लिए या अपने जीवन में जो भी आपकी पॉजिटिविटी है इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके लाइफ की पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं उसे स्वीकारें और उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें। ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके लिए ख़ास है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों ईश्वर के लिए या यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होंगे, आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ऐसा करें। ये जब आप करेंगे तो आप अपने लाइफ में हार्मनी फील करेंगे, शांति महसूस करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।